प्रश्न नंबर 327, गद्य नंबर 806। संबर भावना। यथा महार्णवे नावो विवर प्रधाने असति क्रमात् जल अभिप्लवे सति तदाश्राणां विनाशो अवश्यंभावी छिद्रप्रदाने च निरुद्धम् अभिलषित देशांतर प्रापणम तथा कर्मागमद्वार संवरणे सति नास्ति श्रेयः प्रतिबंध इति संवर गुणानुचिंतनम संवर अनुपेक्षा। कहते हैं यथा जिस प्रकार महार्णवी महान समुद्र में नाव के विवार प्रदानी असति छिद्र के नहीं होने पर नहीं ढकी होने पर विवार प्रदानी असति अर्थात छिद्रों के नहीं ढके रहने पर क्रम से श्राद्ध जल अभिलप्येषति और क्रम से झिरे हुए आते हुए जल से व्याप्त वह नाव तदाश्राणाम विनाशो अवश्यंभावी अर्थात नियम से होगा। क्या होगा? विनाश। कोई नाव है महासमुद्र में बह रही है और उसमें कोई छिद्र है जिससे निरंतर पानी आ रहा है, तो निरंतर पानी आने के कारण वह नाव अवश्य ही डूबेगी और उसमें बैठने वाले का अवश्यंभावी विनाश निश्चित है, ऐसा जानना चाहिए। छिद्र प्रदानी च निरुपद्रवम अविलसित देशांतर प्रापणम और छिद्र के ढके रहने पर निरुपद्रव रूप से अर्थात किसी भी बाधा के बिना वह अभिलाषित देशांतरम अर्थात जहां वह जाना चाहता है वहां आराम से पहुंच जाता है। तथा उसी प्रकार कर्म आगम द्वार संवरणी सति कर्म के जो आगमन का द्वार है उसके ढके होने पर निशेष बंध प्रति संवर गुणानुचिंतनम होने पर कल्याण का प्रतिबंध नहीं होता। जैसे कर्म का आगमन रुक जाता है वैसे वैसे कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता चला जाता है, या कर्म का मार्ग रुकता नहीं है, बाधित नहीं होता। इति संवर गुणानुचिंतनम, इस प्रकार संवर के गुणों का चिंतन करना संवर अनुपेक्षा है। एवं इसी प्रकार ही असौ चिंत्यतः संवरे नित्य युद्युक्तता भवति ततश्च निशेष पद प्राप्ति इति। कहते हैं इस प्रकार चिंतन करने वाले इस जीव के संवर में निरंतर उद्युक्ता अर्थात अच्छी तरह लीनता आती है, उससे ही निश्चेयस पद प्राप्ति ही इति निश्चेयस अर्थात मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। संवर भावना के बल पर यह जीव इस संसार समुद्र से पार हो जाता है। क्यों? क्योंकि कर्म का जब तक निरंतर आगमन होता रहता है तब तक संसार बना रहता है, और जैसे ही वह संवर होता है अर्थात कर्मों का आगमन रुकता है वैसे ही वह जीव संसार समुद्र से पार हो जाता है। उदाहरण दिया है नाव का, कि जैसे नाव में निरंतर यदि पानी आता रहे तो वह नाव डूबे बिना रह नहीं सकती अर्थात डूबती ही है। यदि उस नाव को डूबने से बचाना है तो उसके लिए जो जल का स्रोत है जहां से पानी का प्रवेश हो रहा था उसे अच्छी तरह बंद कर देना है। सदगुरु देह जगाए मोह नींद जब उपसमे तब कछु बने उपाय कर्म चोर आवत रुके। जब कर्म रूपी चोरों का आगमन रुकता है, संवर होता है, तब जाकर वह संसार से छूटता है। इस प्रकार चिंतन करने से कि मुझे यदि संसार समुद्र से पार होना है तो सबसे पहले संवर को अंगीकार करे। बहुत अच्छी तरह जीवन पर्यंत एक बात याद रखनी है, हम और आप पवित्र जिन शासन को प्राप्त किए हैं तो
तो मात्र पुण्य आश्रयों या पापों से बचने पर फोकस ना रहे, हमारा मूल लक्ष्य संवर हो। ध्यान से समझना, बहुत अच्छी महत्वपूर्ण बात बतला रहा हूं आपको। हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग पुण्य के साधन जुटाएं, पुण्य के साधन से संसार जुड़ेगा, पुण्य के साधन से संसार की ही वस्तुओं की सुलभता होगी, पुण्य के आश्रयों से मुक्ति नहीं होनी है। इसलिए बहुत सारे लोग पुण्य की क्रियाओं को हे कहकर छोड़कर जा रहे हैं, वे अज्ञानी हैं। और बहुत सारे लोग मात्र पुण्य की क्रियाओं में ही धर्म मान रहे हैं, वे भी अज्ञानी हैं। आदरणीय पंडित जी साहब तोडरमल जी साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत अच्छी तरह इस विषय को खोलते हैं। वो भी कहते हैं कि जितने अज्ञानी वे हैं जिनने पुण्य की क्रियाएं ये कहकर छोड़ दी कि ये धर्म नहीं है, उतने ही अज्ञानी वे हैं जिन्होंने मात्र इसको ही धर्म मान लिया है। वे आज तक इस मार्ग से आगे बढ़ नहीं रहे हैं, अर्थात पाप को छोड़ा, पुण्य को पकड़ा, लेकिन अब पुण्य से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अर्थात संवर के मार्ग पर आगे नहीं जा रहे हैं, तो वे अज्ञानी हैं। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह बैठकर इन पर विचार करना चाहिए। हमने रात्रि भोजन का त्याग किया, हमने प्रतिदिन जिनालय दर्शन या देव दर्शन, जिन पूजन, अभिषेक, शांति धारा आदि का अधिक उपवास, व्रत, इन सब का संकल्प किया। सो इनसे कितना पुण्याश्रय है और कितने स्तर पर निर्जरा और संवर है, इसका अनुचिंतन करना ही संवर भावना है। रोज इस बात पर विचार करें, हमारा संवर कितना। अगर हमने चौथा गुण स्थान पाया, 41 प्रकृतियों का संवर है। अब हम जितने ऊपर बढ़ेंगे उतना संवर और बढ़ेगा, जितना हमारा स्तर बढ़ेगा, आत्म विशुद्धि बढ़ेगी, उतनी उतनी कर्मों का संवर होगा। इसलिए संवर मोस्ट है। जो अभी जिन शासन से जुड़े नहीं हैं उन्हें कहा जाता है पाप छोड़ो पुण्य में लगो। जो जिन शासन में डूब गए हैं उनसे कहा जाता है अब पुण्य से भी उबो, पुण्य और पुण्य के फलों से आगे बढ़ो। पुण्य की क्रियाएं छोड़ने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पुण्य की और पाप की कीमत आपको बतलाई जा रही है कि पुण्य और पाप से भी आगे बढ़ने का मार्ग पवित्र जिन शासन है। इसलिए निरंतर उस विषय में उस बात का विचार करना है कि हमें पुण्य और पाप से भी ऊपर उठकर कहीं आगे जाना है। जब तक वहां नहीं जाते तब तक पाप से बचकर पुण्य की ओर तो आना ही है, और जब और आगे बढ़ने की स्थिति आए तब पुण्य से भी आगे बढ़ना है। इसका संकल्प पूर्वक प्रयास करना चाहिए। हमने आज तक इस विषय पर विचार ही नहीं किया कि संवर कितना, जैसे संवर कैसे हम कर सकते हैं। जैसे हम मंदिर के दरवाजे में जैसे प्रवेश किए, हम बोले निशंगोहम निशंगोहम निशंगोहम, हम निशंग होते, ये संवर है। हम कायोत्सर्ग करें, अत पूर्वाचरण प्रवीण सकल कर्म त्यार्थम भाव पूजा वंदना स्तव शमितम पंचमा गुरुभक्ति कायोत्सर्गम करोमि हम। अब संकल्प पूर्वक आपने सब चीजों का त्याग किया, अब संवर शुरू। तो हम संवर का स्तर कहाँ पहुंचना है इस पर विचार करें। अब स्वाध्याय करने बैठे, संकल्प लें मैं जब तक स्वाध्याय करूंगा या इतनी मिनट तक स्वाध्याय करूंगा तब तक चारों प्रकार के आहार जल, पांचों पाप, चारों कषायों का त्याग करके शुद्ध भक्ति का आयुत्सर्गम करोमि हम। इन संकल्पों के माध्यम से निरंतर संवर में वृद्धि होगी, और ज्यों ज्यों संवर बढ़ेगा वैसे वैसे संसार छूटेगा। इसलिए बहुत अच्छी तरह जैन धर्म को पाया, पवित्र जिन शासन की छत्र छाया पाई, तो पुण्य और पाप से ऊपर उठना मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। इसलिए एक पंक्ति बहुत अच्छी लगती है, हे अशरीरी सिद्ध भगवन तुम ही आदर्श मेरे। हमारा लक्ष्य सिद्ध पद हो, उसके पहले रुकना नहीं, उसके पहले झुकना नहीं कि हम वहां जाके रुक गए, अब तो यहाँ बहुत आनंद है, श्रावक हैं, बढ़िया धन धान संपत्ति संपन्नता मिली, यहाँ से अच्छी तरह श्रावकों के व्रतों का श्रावकों की तरह पूजन अभिषेक आदि करके और स्वर्ग पा लेंगे। नहीं, इतना ही नहीं, हमें इससे भी आगे बढ़ना। संवर का संस्कार पड़ना चाहिए आत्मा पर। और मैंने देखा, अगर अच्छी तरह हम विचार करें तो एक एक चीज संवर की ओर जाती है। रात्रि भोजन का त्याग हुआ,
महान पाप कर्म का संबर हो गया। हम मंदिर में गए, हमने संसार छूट गया, 2 घंटे 1.5 घंटे आधा घंटे 20 मिनट मंदिर में जो बैठे, महानतम पाप कर्मों का संबर चल रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। स्वाध्याय करते 1-1.5 घंटे क्या मन लगता, आनंद आ जाता है। मधु जी कह रहे थे पिछले कक्षा में, भैया जी ऐसा लग रहा जैसे हमारी सामायिक चल रही है। ये क्या हो गया, इतनी देर तक पाप कर्म का संबर, घर गृहस्थी दुकान मकान बेटा बहू बच्चे नाती पोते सब छूट गए, इतनी देर तक ये संबर हो गया। तो संबर की ओर फोकस रहने से धर्म ध्यान में धार्मिक क्रियाओं में और उल्लास आता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, धर्म को बहुत अच्छी तरह प्रेस्टीज पॉइंट बना देते, मान कषाय का प्रतिबिंब, वो नहीं बनना जीवन में, ना वो करना है। स्वाध्याय करें लेकिन इस स्वाध्याय को मान का प्रतिबिंब नहीं बनाना कि जितना जितना स्वाध्याय बढ़े उतने उतने नंबर भी बढ़ने चाहिए, क्या पढ़ते हो नहीं, ये विकल्प नहीं होना चाहिए। हमेशा ये भावना मन में होनी चाहिए, इतना स्वाध्याय किया, विशुद्धि कितने नंबर पर है, विशुद्धि में जितने नंबर बढ़े उतना नंबर हमारे स्वाध्याय की कक्षा में बढ़ गया। हम षष्ठ वर्ष में आ गए ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम षष्ठ वर्ष में कितनी विशुद्धि के साथ आए ये महत्वपूर्ण है। हम सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज पढ़ रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम सर्वार्थ सिद्धि कितनी विशुद्धि के साथ पढ़ रहे हैं और इसके अध्ययन से कितनी विशुद्धि बढ़ रही है ये महत्वपूर्ण है। इसलिए संबर भावना में विशुद्धि का महत्व है, जितनी जितनी विशुद्धि बढ़ेगी उतना उतना संबर पाप कर्म का आश्रव रुकेगा। पुण्य का आश्रव नहीं रोकना पड़ता है, रोकना होता है पाप का आश्रव। पुण्य का आश्रव तो तीर्थंकर भगवंत को 13वें गुण स्थान में बैठे उनकी भी साता वेदनी बन रही है, तो वे पकड़ के रोकेंगे थोड़ी ना उसे। इसलिए रोकना किसे है, पाप को। पाप से बचें, बहुत अच्छी तरह पुण्य की ओर आएं, और जब पुण्य में अच्छी तरह तल्लीनता आ जाए तब ये विचार करें अब संबर किस किस चीज का हो सकता है, उस चीज के संबर में अपने आप को लगाएं।